हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स, यानी कि युद्ध, जितने भी बैटल्स हुई हैं वो सारी ही बैटल्स में इस एक वीडियो में कवर करूंगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली बनते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसके पहले मैंने सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स कवर किए थे, जिसमें मैंने 1885 से 1951 तक, यानी भूदान आंदोलन तक मैंने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। मैंने 2 वीडियोस में उसको कवर किया था, आप वहां से इसको देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वहां अपडेट कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। और ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना सिर्फ मैं आपको इनकी डेट्स बताऊंगा, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। तो पहला है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 में ये किसके बीच हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, ठीक है। और मोहम्मद गोरी की हार हुई और वो बच के निकल गया, और उसने फिर 1 साल तक की अपनी सेना का एकत्रीकरण किया और फिर से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर। और फिर युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान हार गए दूसरे तराइन के युद्ध में। फिर हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। काफी पूछा जाने वाला युद्ध है, और यह हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें भी मोहम्मद गोरी की ही जीत हुई थी, जयचंद हार गए थे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। काफी पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और यह हुआ था 1526 ईस्वी में। यहां से पानीपत के प्रथम युद्ध से ही शुरुआत हुई थी भारत में मुगल वंश की। और मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में नींव रखी थी मुगल वंश की। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। देखिए, जब बाबर भारत आया था तो उसने लगातार युद्ध लड़े। 1526 में आया, पानीपत का युद्ध लड़ा। फिर 1527 में उसने लड़ा था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध हुआ किसके साथ में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इसमें भी जीता कौन था? बाबर। देखिए, बाबर की युद्ध जीतने का एकमात्र कारण यह था कि उसके पास थी तोप। और इधर जो हिंदुस्तानी थे, राणा सांगा हो गए, इब्राहिम लोदी हो गए, जो हिंदुस्तान में थे, इनके पास तोप वगैरह नहीं थी, तलवारों से ही युद्ध करते थे। हालांकि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेनाएं काफी ज्यादा थी, काफी मजबूत भी थी। बाबर के छक्के छूट गए थे इनको हराने में, लेकिन तोप के आगे तलवार का सामना नहीं हो सकता। इसलिए बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो थी उसका तोप खाना। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। अब 1526 में पानीपत का लड़ा, 1527 में खानवा का लड़ा, और फिर 1528 में लड़ा चंदेरी का युद्ध। और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, और डेफिनेटली इसमें भी बाबर जीता। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर और अफगान सेना के बीच में। एंड आई होप आपको गेस हो गया, आपको पता होगा कि इसमें भी बाबर ने ही जीता था ये युद्ध, ठीक है। तो 1500, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद गद्दी पर बैठा था उनका पुत्र हुमायूं। और हुमायूं ने युद्ध लड़ा 1539 में। 1939 में युद्ध हुआ था किसके साथ में? शेर शाह सूरी के साथ में युद्ध हुआ हुमायूं का, जिसको चौसा का युद्ध नाम दिया गया। और इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया, और हुमायूं अपनी जान बचाकर भागे, ठीक है। और फिर 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और फिर वो लौट के आए 1540 में, और युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, और फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, और अब फिर से हुमायूं जान बचाकर भाग गए, ठीक है।
अब उसके बाद ये फिर 1555 में लौटे, यानी हुमायूं ने कुल मिलाकर के हार नहीं मानी, बार बार वो ट्राई करते रहे। तो 1539 और 1540 में तो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ में, लेकिन जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो 1555 में फिर एक सरहिंद का युद्ध लड़ा हुमायूं ने, और सिकंदर सूर के साथ में लड़ा। ठीक है, इसको सिकंदर शाह सूरी बोलते हैं। तो सिकंदर शाह सूरी जो थी ये वंशज रहे थी शेरशाह सूरी की, लेकिन इस युद्ध में शेरशाह सूरी की ये वंशज हार गए, क्योंकि ये शेरशाह जितने पावरफुल तो थे नहीं, और इस तरह से हुमायूं ने फिर से अपना राज्य पा लिया था। ठीक है, लेकिन 1556 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। ठीक है, शेर मंडल नाम था, याद रखिए, दीन पनाह भवन की शेर मंडल नाम का एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से ये लाइब्रेरी थी, वहां से पढ़ के उतर रहे थे और लड़खड़ा करके गिर गए, और इस तरह से 1556 में मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, और फिर गद्दी पर बैठे थे अकबर। और 1556 में एक युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में हुआ दूसरा पानीपत का युद्ध, ये हुआ अकबर और हेमू के बीच में। देखिए उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14-15 साल रही होगी, तो इसको नाम देते हैं अकबर और हेमू, लेकिन कभी कभी वहां पर बैरम खां भी दिया होता है, क्योंकि अकबर के जो संरक्षक थे वो बैरम खान थे। ठीक है, और ये युद्ध बैरम खान ने ही लड़ा था, लेकिन सम्राट की गद्दी पर तो अकबर बैठे थे, इसलिए इसको कहते हैं अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। कभी कभी बैरम खान और हेमू के बीच में भी दे दिया होता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था 1565 में। ये विजयनगर का साम्राज्य का इसमें पतन हो गया था। देखिए ये हुआ किसके बीच में था, ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच में हुआ था। तो जो दक्कन की सल्तनत का जो नेतृत्व किया था वो आदिल शाह ने किया था, अली आदिल शाह ने, और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो सदाशिव राय थे। और यहाँ पे ये जो हिंदू शासक सदाशिव राय थे, इनका यहाँ पे नामो निशान मिटा दिया था अली आदिल शाह ने, और इस तरह से ये अंतिम हिंदू शासक रहे थे दक्षिण के। ठीक है, तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध 1565 में, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध ये 1576 ईस्वी में हुआ था। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और इसमें भी अकबर की जीत हुई थी, मुगल वंशज की जीत हुई थी, और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन ये काफी पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने। तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट है वांडीवाश का युद्ध। ये 1760 में हुआ था। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। काफी पूछा जाता है वांडीवाश का युद्ध। तो वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था, और इसमें भी अंग्रेज जीते थे और फ्रांसीसियों को हरा दिया था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी तक हम 2 युद्ध कवर कर चुके हैं पानी के और पानीपत का, अब ये है पानीपत का तीसरा युद्ध। ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था, और इसमें भी जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। तो तीनों युद्ध याद रखिएगा, 1526, 1556, 1761, 3 हुए थे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये भी बहुत एग्जाम से पूछा जाता है, और ये हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम। मीर कासिम थे बंगाल के नवाब। ठीक है, देखिए इसमें 3 सेनाएं मिली हुई थी बक्सर के युद्ध में। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, ठीक है, और शुजाउद्दौला थे अवध के नवाब। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय, मुगल वंशज शाह आलम द्वितीय थे। तो तीनों लोगों ने मिल करके अंग्रेजों की सेना से लड़ा था ये युद्ध, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। और फिर 1857 की क्रांति याद रखिएगा, ये 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 1857 से। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कब से हुआ था, 1857 से। क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि शुरुआत कहां से हुई थी। तो ये मेरठ से हुई थी, और इसकी शुरुआत की किसने थी, द ग्रेट मंगल पांडे ने। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था पहला वाला 1962 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था डेफिनेटली। और प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो भारत और पाक का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1971 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, देखिए चाइना के साथ में एक ही है। मैंने कहा था पहला युद्ध दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दो युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा 1971 में हुआ था और पहला वाला 1965 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट युद्ध एंड आई होप आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा बाकी वीडियोस की जैसे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके इसको अपने एक फ्रेंड के साथ, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और अपने डिसलाइक करने का कारण भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने बाकी जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी और जल्दी ही मैं वेबसाइट भी आप लोगों को बना करके दे दूंगा। तो सारी पीडीएफ एक साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वेबसाइट पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।